हेलो दोस्तों, मैं राजू और हमने लास्ट सेशन में 10th क्लास 1.1 का पहला क्वेश्चन देखा था जो काफ़ी समय ले लिया हमारा, और उसमें कुछ लास्ट के 2 क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे। इसीलिए अब आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए ताकि हम और भी आगे नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि हम 2 सवाल या 3 सवाल पूरा एक्सरसाइज इसी में ख़त्म कर सकें। अगर ऐसा ना हो पाया तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और भी देखना है कि जो हमने निकाला है, जो क्वेश्चन में दिया वो सही है कि नहीं, जांचना भी इसको हमें। तो बात करते हैं आगे। देखिए, पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एक बात बता दूं, उसमें एचसीएफ वो होता है जो सबसे छोटा इकाई होता है, जो सबसे छोटा हो, जो सबसे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें हम एक वजह से कि हमने जैसे इसको हम सॉल्व कर बताता हूँ आपको मैं। 26 है, इसको हम ऐसे निकालेंगे। ऐसे मतलब जिसे हम बात करके निकालते वैसे। तो 2 है और 6 है, तो 2 से जाएगा कन्फर्म। मैंने बताया था आपको कि 0, 2, 4, 6 और 8 ये 2 से ही जाएंगे। इसको हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो 2 से करेंगे तो क्या है, 13 आ गया। फिर क्या है, ये 13 से जाएगा, खत्म। फिर 91 को करेंगे 3 से करेंगे हम, तो 3 से चला जाएगा। जब नहीं, 3 से नहीं जाएगा, सॉरी, 13 से जाएगा सीधे। 13 7 91 और 7 से जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या करेंगे। 26 का एचसीएफ कितना आया, 2 × 13, और यहाँ पे 91 का एचसीएफ। इसको हम अभाज्य गुणनखंड भी लिख सकते हैं। एचसीएफ को कितना आया है, 7 और 13। अब इसने क्या बोला है कि एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कैसे निकालना है अब देख लेंगे। दोनों में जो कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। क्या है, 13 कॉमन है, तो लिख देंगे यहाँ पे 26 एंड 91 का अब सअभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख देंगे। सअभाज्य गुणनखंड, हमने एचसीएफ को करके गुणनखंड लिख दिया। कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा। हमारा सअभाज्य गुणनखंड कितना आया, 13 आया। ठीक है, अब हमने आपका निकालना है। अब आपको याद रखना है कि क्या एचसीएफ कितना आया, 13 आया था दोनों का। अब हम उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो, हमें एलसीएम के लिए अलग अलग कुछ नहीं करना है, हमें एलसीएम एक साथ निकल जाएगा हमारा। तो आप याद रखेंगे 13 आया इसका सअभाज्य गुणनखंड। देखो 26 और 91, अगर हम चाहे तो इसको हम वहाँ से भी एलसीएम निकाल दे डायरेक्ट, लेकिन चलो यहाँ समझ आओगे अच्छी तरह से। पहले हम 2 से करेंगे, 13, 91 2 से नहीं कटेगा तो ऐसे रह जाएगा। फिर पहले 7 से काटेंगे, 13, एक कितने जाएगा, 13 7 91। अब एक बार में 13 से काट लेंगे, हमारा काम हो गया। तो ले देंगे 26 एंड 91 का एलसीएम लघुत्तम समावर्तन कितना आ गया, तो 2, 7, 13। इसको गुना कर दो, कितना जाएगा, 26 7, इसको पहले से गुना कर देंगे ताकि ये करने में आसानी रहेगा। 26 आ गया और 7 से गुना कर देंगे, 6 7 42, 14 और 4, 6 7 42, 4 14 88, 182।
हमारा कितना आ गया एलसीएम 182। अब इसने क्या किया है और एलसीएम कितना था यहाँ लिख लेंगे साइड में, एलसीएम हमारा कितना है 182 और एलसीएम कितना था 13। ठीक है, अब आगे करेंगे, आपको जांचना भी इसको, आप नोट करते रहिएगा, मेरे जगह कम इसलिए मैं इसको रफ करना पड़ा। आप ध्यान रखें कि जो एचसीएफ होता है ना, जो सबसे छोटा होगा ना मान आएगा, जो छोटा आएगा वो हमारा एचसीएफ होगा, और जो एलसीएम होता है वो सबसे बड़ा होता है। अगर लघुत्तम बोले एलसीएम तो सबसे बड़ा जो होगा वो होगा, सबसे ज़्यादा आएगा, और जो एचसीएफ होगा हाईएस्ट वो कम आएगा। ठीक है, तो अब हम सुन करेंगे, हमारा फार्मूला ये है, फार्मूला ये पूरा है, ये मैंने फार्मूला लिख दिया था। तो ए प्लस ए इंटू बी इक्वल एच सी एफ इंटू एलसीएम। तो कितना है, जो ए भी है ना, ये ए है और ये बी है, तो हमारा ए कितना है 26 इंटू 91 इक्वल एच कितना आया था 13 और एलसीएम कितना आया था 182। अगर हमारा इस मैच कर जाएगा दोनों तो समझो कि हमने जो हमने एलसीएम और एचसीएम निकाला है वो हमारा सही है। अगर नहीं हुआ तो हमारा ये हमने जो एलसीएम और एचसीएम निकाला वो गलत है, कहीं ना कहीं गलती हुई है, तो हम उसको दोबारा करेंगे। तो पहले हम इसको कर लेते हैं 182 13 मल्टीप्लाई 6 18 54 54 हो गया, कर दो 8 24 4 और 3 और 2 5 हो गया। ऐसे इसको उतार देंगे हम 2 8 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 और ये 13 23 23 6 आना चाहिए, तो देखते आता कि नहीं आता। 91 26 6 ये 6 कम 6 हो गया, 6 54। ठीक है, अब देखते हैं इधर, ये 2 हो गया और ये 18, तो 6 6, तो हमारा दोनों सेम है, तो लिख देंगे हमारा सत्यापित जांच करने वाला कर लिख देंगे एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही समान है। लिख देंगे आर एच साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल एच एस, मतलब जो हमारे दोनों साइड बराबर में सत्यापित हो गई हमारा। अतः सत्यापित है, ठीक है, मतलब सत्यापित है, सही है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन पेपर में आने लायक है। जो हमने पहला क्वेश्चन किया था वो प्रैक्टिस लायक थी, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आने लायक है, तो कृपया इसको ध्यान दें। और मेरे पास जगह कम इसीलिए मैं रफ कर जा रहा हूँ, आप इसको नोट करते जाएंगे साथ साथ। तो अब नेक्स्ट करेंगे 510 और यहाँ पे 92, तो कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2 से करेंगे, 0 है मैंने बताया था, तो 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, इधर गया 2 पंच 10, इधर गया 2 पंच 10, फिर अब ये 5 हो जाएगा, सीधी सीधी बात, 9 पंच 45 51, फिर ये 13 से जाएगा, 7 से भी जाएगा, 13 से 91, अभी 7 से गया खत्म। चलो अब यहाँ करेंगे, तो क्या करेंगे 92 है, पहले 2 से करेंगे 4 और 6 आ जाएगा, 2 के 5 से करोगे तो ये 2 चौका 8, यहाँ से गया 6, 2 चौका 12, फिर 2 से करेंगे इसको हम, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 23, ये 23 से खत्म हो जाएगा कहानी इसकी खत्म। फिर वैसे कर लेंगे जैसे किया दोस्तों में 510 का एचसीएफ कितना है 2 इंटू 5 7 और 13,
यहाँ देख लेंगे 92 का HCF 2 × 23। आप यहाँ से भी जा सकते हो, अगर जब इनको गुना करोगे ना, अगर ये नहीं आया ना तो आपका HCF ये गलत है। अगर जैसे मैं सोचो गुना करता हूँ, अगर ये नहीं आ पाता मेरा 92 तो हमारा HCF गलत है। देखो अब मैं करके दिखाता हूँ। 2 दूनी 4, 4 23, 3 चौको 12, 8 और 12 और 8, 2 चौको 8 और 1 9 आ गया। तो समझ हमारा HCF सही। अब लिखा ले देंगे 10 एंड 92 का HCF, या इसमें ले देंगे HCF इंग्लिश में कॉमन हाईएस्ट का उसका। अब देख लेंगे दोनों कॉमन कौन सा पहले तो देंगे हम। इसमें दो ही कॉमन, और कोई कॉमन नहीं था हमारा, ये हो जाएगा। सभाज्य गुणनखंड हमारा कितना 2, मतलब दोनों में जो मतलब सेम है वो हमारा 2 ही है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे साइड में ऐसे कितना आ गया 2 आया। अगर हम चाहें ना तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे तो दिखाता हूँ। दो तरीके से दिखाता हूँ, ये भी और वो भी जो मैंने पिछले क्वेश्चन कराया था। यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे 510 और 92 का एलसीएम। देखो यहाँ 2 है तो 2 एक बार लिख देंगे। ठीक, ये और ये 2 एक बार आ गया है, इसको अभी इसको काउंट नहीं करेंगे हम। अब जो है यहाँ 2 ये रहा, फिर छोटे संख्या लेते हैं। ये 2 एक बार इसलिए आया क्योंकि दोनों कॉमन, इसीलिए दोनों एक ही बार में 2 आएगा। ठीक, फिर 5 यहाँ है नहीं, इधर अभी तो कुछ नहीं है। फिर 5, फिर इधर देख लो छोटी संख्या 7, 13 और 23। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 20, अब 20 7 140। अब इन दोनों गुना कर देंगे 13 और 23 को। ये कितना हो जाएगा 92 ऊपर वाला, अब इधर 23 कितना हो गया 2, गड़बड़ तो नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, देखते आगे। 2 12 3 322। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 14 दूनी 28, फिर 14 28 और 2 30, फिर 14 42, 42 और 3 42 3 45। ये 0 यहाँ कर देंगे। आप इसको गुना करके देख सकते हो अलग से भी। तो हमारा एलसीएम कितना आया है, ज़्यादा कुछ एलसीएम तो कोई ना, उससे चेक कर लेते हैं जो जिससे हम नॉर्मल एलसीएम होता है वहाँ से हमें पता लग जाएगा हमने एलसीएम बैग सही निकाला है या गलत निकाला है। देखो 510 और 92 का एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे 5 दूनी 2 दूनी 4, 5 10 5। ठीक, यहाँ पे कितना आ जाएगा 46, फिर 2 से करेंगे 23, फिर 5 से करेंगे 25 25 51, गड़बड़ नहीं हो रहा है हमें। 4 2 फिर 5 5। ठीक है, फिर यहाँ पे 23 इसी रह जाएगा। फिर 3 से 17 3, यहाँ 17
ये आया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हमारा यार है कि नहीं जो हमने किया, 4 20 और 20 दिया 60, गलत आया वो, 60 और 23 21 14 16 एक और सॉरी 3 18 4 फिर 2 12 3 कितना हो जाएगा, 3 10 3 10 3 10 6 7 37 आ रहा हमारा एलसीएम। हमारा 92 का एलसीएम नहीं कर दिया मैंने, बिल्कुल उधर अभी कहाँ पूरा हुआ है यार, एक मिनट यार कंफ्यूज हो जा रहा मैं। कितना है ये ले लेते हैं, 92 का एलसीएम 2 2 5 3 17 23। देखो इसको ऐसा किया, 4 20 और 60 आ गया, 17 और 23 इसको से कर देते हैं, इजी रहेगा। तो 3 6 18 और 12 2 2 2 6 12 12 है 13। अब 17 से करते हैं, 17 से करके देखता हूँ क्या आता है। अगर ऊपर वाला आ गया तो सही है, नहीं आया तो हमारे जो हमने पहले कहा था गलत। 0 इसको दबा दो, काउंट करना बेकार इसको। 70 टू 56 7 3 21 21 और 5 26, फिर इसको इधर आया 7 7 और 2 9 8 6 4 12 13। देखो जो हमारा ये आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा एलसीएम 23460 आया, हमारा गलत आ गया थोड़ा, तो 23460 2360। अब इसको क्या करना है, इसको जांचना है कि हमारा जो आया वो सही आया गलत आया। तो ये देखेंगे हम यहाँ पे, ये देख लो आप, नोट कर लो, ठीक है। चलो देखो, ये फार्मूला लगाया था हमने, ए बी एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक। ए कितना हमारा 510 92, बी हमारे जैसे 2 आया था और इंटू 23460, ठीक है। ये हमारा है। अब तुम इसको हम गुणा करेंगे आपस में, पहले हम इसको कर लेते हैं। ये हमारा क्या 12
इसको ऐसे करेंगे 8 1 9, इसको ऐसे किया 6, इसको ऐसे किया 4, ये हमारा आएगा। ठीक, देख लो 12 8 1 9 और 46 और 0। ठीक है, अब हम इसको कर लेंगे, इसको हम गुना करके देखते पहले। 91 और 92, 91 52, सॉरी 91